हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको एक्सजेजी यूएसडी और सिल्वर के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो हमने टारगेट्स मार्क किए थे, सबसे पहले एक बार उनको डिस्कस करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो यहाँ से हमने दो लेवल्स मार्क किए थे, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, जिनके हेल्प से हमें डिसाइड करना था कि मार्केट सेल साइड जाएगी या बाई साइड जाएगी। तो 22.88 हमारा डाउन साइड का लेवल था, जिसको मार्केट ने यहाँ पे एक्जैक्टली ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हिट किया, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर हिट हुआ है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली हमें, इसके नीचे एक ही बार क्लोजिंग मिली है इस कैंडल पे, और वो भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है। और इससे हमारे नीचे के सारे जितने भी टारगेट्स थे वो सभी हिट कर दिया, और हमारे जो लास्ट टारगेट था उससे सपोर्ट लेकर मार्केट वापस बाउंस बैक करके गई है। अब ये जो यहाँ पे फॉल आया, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया डाउन साइड का, वो इसलिए आया क्योंकि इस टाइम पे 7:30 बजे के अराउंड यूएस का एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा आया था, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है और गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे कमजोर पड़े हैं। और इसके बाद यहाँ से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी करनी शुरू करी है, और 8:30 से 9:30 बजे वाली कैंडल है, जिस टाइम पे फेड के जो चेयरमैन है पॉवल, उनकी स्पीच आई, और उनकी स्पीच के बाद जो है डॉलर इंडेक्स जो है कमजोर पड़ गया, और कमजोर होने की वजह से गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ नजर आया है। तो ये रीजंस रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉल और वापस से इंक्रीज होने के। तो मार्केट ने हमारे डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट किए थे, अपसाइड का यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था, वो मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया। सेकंड टारगेट भी ऑल्दो हिट हुआ है, लेकिन यहाँ से हम हमारे को इसे ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, हम इसे कंसिडर करेंगे कि हमारा फर्स्ट टारगेट एक्टिवेट हुआ और वही हिट हुआ। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। देखिए, सिल्वर की जो मार्केट है वो एक्सजी यूएसडी से बाद में ओपन होती है, यानी कि उसकी वजह से एक्सजी यूएसडी की वजह से सिल्वर की मार्केट जो है गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होती है। तो काफी इंपैक्ट पड़ता है सिल्वर के ऊपर एक्सजी यूएसडी का। और यहाँ पे भी हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, 71,860, 71,610 का। हमने डिस्कस किया था 71,860 अगर ब्रेक करता है तो हमें बाई साइड का टारगेट देखने को मिलेगा 7240 तक का। तो एक ही कैंडल भी इसको अचीव कर लिया मार्केट में। लेकिन अगर आप इसमें ट्रेड नहीं कर पा रहे, देखिए आपको ट्रेड कैसे करना है, अगर आप 1 आवर के चार्ट पे ट्रेडिंग नहीं कर पाते, तो आप 1 आवर के चार्ट पे मार्क कीजिए लेवल्स को, लेकिन ट्रेडिंग आप 15 मिनट्स के चार्ट पे कीजिए। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मिलती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, उसके साथ आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे ये जो तीन कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये तीन कैंडल्स एक तरह से बेयरिश शरामी टाइप जो पैटर्न है वो बन रहा है यहाँ पर। और इसके बाद देख सकते हैं आप मार्केट कितना स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी है। तो यहाँ से हमारा जो है एक बार हम बनावा के चार्ट पे स्विच करते हैं। यहाँ से देखिए मार्केट ने डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट किया था, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हुआ, थर्ड टारगेट एक्टिवेट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो डाउन साइड के टारगेट्स हमारे एक्टिवेट हुए थे, वो हिट हुए हैं हमारे सिल्वर में। और अब हम बात करते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो इसके लिए हम वापस से शिफ्ट करेंगे एक्सएजी यूएसडी के ऊपर, और यहाँ पे जो नियरेस्ट लेवल्स हैं उनको हम ब्लैक मार्क करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दो लेवल्स। 22.88 इस टाइम पे हमारा डिसिसिव लेवल बना हुआ है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें 22.92 का फर्स्ट टारगेट, 22.96 थर्ड, 22.99 का थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड टारगेट है। और इनकेस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो मार्केट वापस से नीचे गिरेगी 22.80 पे। इसको ब्रेक करने के बाद 22.75 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो अगर मार्केट 22.88 से रेजिस्टेंस खा लेती है तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, सेल साइड प्लान करना पड़ेगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दे देती है तो हमें बाई साइड प्लान करने को मिलेगा, हमारी मार्केट जो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए, और ये लेवल्स भी मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स आपको कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने में। और अब हम बात करते हैं सिल्वर की, कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो सिल्वर में भी देखिए हमारे पास 71,610 का इंपॉर्टेंट डिसिसिव लेवल बना हुआ है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो फर्स्ट टारगेट 71,860, सेकंड टारगेट 7240, और नेक्स्ट टारगेट 72,642 का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो 71,418, 71,119 और 70,775 का लेवल रह सकता है। तो हमारे पास इस टाइम पे डिसिसिव लेवल एक ही है, जो कि है 71,610 का, जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं। इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग देती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तो हमें बाई साइड प्लान करना है। अगर यहीं से मार्केट रिवर्सल ले लेना शुरू कर देती है तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये लेवल्स भी हमें कल काफी हेल्प करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो कल कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है, लेकिन रात को 2 बजे के अराउंड फेड की जो बैलेंस शीट है वो रिलीज होने वाली है,
तो ये प्रीवियस फिगर है आपके बैलेंस शीट की 7,952 बिलियन हमारे पास यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल रही है। अगर बैलेंस शीट की फिगर यहाँ पे पॉजिटिव आती है तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे हमें मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इसके लिए हमें बैलेंस शीट को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 बजे ट्रेड कर रहे हैं तो आप मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी का मतलब है कि थोड़ी देर वेट कीजिए, मार्केट को देखिए, मार्केट जिस तरफ का मोमेंटम ले रही होगी उस तरफ का आप ट्रेड प्लान कीजिए। और उसके बाद दिन में 11:30 बजे जीबीपी का रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा आएगा यहाँ पर उतना ही जीबीपी यूएसडी में आपको अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर नेगेटिव हुआ डाटा तो जीबीपी यूएसडी नीचे की तरफ गिरेगा, और जीबीपी यूएसडी अगर ऊपर की तरफ बढ़ा तो डॉलर इंडेक्स हमारा कमजोर पड़ जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि यूएस डॉलर जो है जीबीपी के बेस में आता है, डिनोमिनेटर है। और डॉलर इंडेक्स अगर कमजोर हुआ तो हमारा जो सिल्वर है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सजी यूएसडी हमारा ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो ये सारे का सारा जो डाटा होता है लिंक्ड होता है, इंटरलिंक्ड होता है, और एक चीज जो भी मार्केट में इम्पैक्ट करती है वो बाकी फैक्टर्स के ऊपर भी, बाकी मार्केट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है। तो इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस आ रहे हैं और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा यूरोप का भी आ रहा है, तो उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को। वहां से आपको टाइम फ्रेम और करेंसी पे पता चलेंगे जिनमें आप कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।